औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम सैयद साद अली शाह है। मेरा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नए पेरेंट्स, नए बच्चे, नए असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन होता है और जहाँ मैं हूँ वहाँ पे एक कॉमन इशू की तरफ बार-बार मेरी तवज्जो जा रही है और वो ये है कि और ये तवज्जो दिलाने वाले नए पेरेंट्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके मुताबिक उनका 7-8 साला बच्चा, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है। यानी वो रीड नहीं कर पाता, यानी उसको रीडिंग एक कॉम्प्लेक्स अमल लगता है और मेरे मुताबिक ये एक डेट्रीमेंटल इशू है क्योंकि रीडिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल स्किल। इस रीडिंग के बाद ही आपको बाकी सारी चीज़ें सेंस बनाने लगती हैं। आपको किताब सेंस बनाने लगती है, आपको क्वेश्चन पेपर सेंस बनाने लगता है। अब मेरे मेरे इनफॉर्मल से सर्वे में ये बात सामने आई कि स्कूल्स टीचर्स और ट्यूशन टीचर्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। पहली मिस्टेक, इफ़ यू नॉट टेलिंग देम द लेटर साउंड्स एंड यू आर टेलिंग देम द लेटर नेम्स, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब मसला इस इन अ सेंस कि आप फीस तो वलैती ले रहे हैं फीस हम वलैती लेते हैं और अप्रोच हमारी जो है ना वो बहुत ही देसी है। यानी ये बहुत पुरानी अप्रोच है कि आप लेटर्स के नाम याद कराएं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें मैं आपको आसान करके बताता हूँ। ये एल बताना बच्चों को, ये पी बताना, ये एम बताना। इंस्टेड दिस साउंड्स एक्चुअली लेटर साउंड्स ही बच्चे को लेटर्स की फॉर्मेशन की सेंस बनाते हैं। ये जो लाइंस हैं, जैसे ए की लाइन है या ई की लाइन है, ये फिर उसके दिमाग में बैठती हैं कि ओके दीज लाइंस मीन्स दिस, इन लाइनों का ये मतलब है, इन लाइनों की आवाज ये है। तो अगर तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ लेटर के नाम याद करा रहे हैं और 3 या 4 साल बच्चे को लेटर के नाम याद कराने के ऊपर आपकी भरपूर तवज्जो और साउंड्स आपको खुद नहीं आते इसलिए आप उसको याद नहीं करा रहे या उसको समझा नहीं रहे या उसको बता नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे मुताबिक अगर आपने 3 साला बच्चा अपने स्कूल में एडमिट किया है, उसको एडमिशन दिया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको लेटर की जो नेम्स हैं वो पता होने चाहिए, लेकिन पहले उसको फोनिक्स पे लेके आना पड़ेगा। यानी उस लेटर की सौती आवाज़ क्या है उसके ऊपर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद ही वो 2 लेटर्स को आपस में ब्लेंड करके एक सेंसेबल या नॉन सेंसेबल वर्ड को आपके सामने रख पाएगा। दूसरी मिस्टेक वो ये है कि अगर आप बच्चों को एक सीक्वेंस में लेटर्स पढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे अ ब क ड ए, ये सारे के सारे आप सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं और आपको लगता है कि सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है या सीक्वेंस को फॉलो करना ही एक्चुअली लेटर्स के साथ सर्विस है या बच्चे के साथ सर्विस है, तो ये भी एक ये टेक्निक थी, लेकिन ये भी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करें। आप कोई जो बेसिक लेटर्स हैं जो हर वर्ड में मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, आप उससे स्टार्ट करें, चाहे वो र है, ठ है, न, ल, कोई भी है। मुख्तलिफ एजुकेटर्स के मुताबिक मुख्तलिफ लेटर्स हो सकते हैं। 3 बेसिक लेटर्स से स्टार्ट करें और उसको लेटर के साउंड्स के ऊपर लेके आए और उन्हीं लेटर्स 3 या 5 या 6 लेटर्स से बार बार 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स और इवन 4 लेटर वर्ड्स बनाना सिखाएं। लेकिन यहाँ पे ये गलती नहीं करनी हमने कि अगर उन लेटर्स में वॉवल्स हैं, ठीक है, वॉवल्स को कभी भी आपने ब्लेंडिंग के दौरान और ये समझना छोड़ दें, ये ज़हन में से निकाल दें कि आपको पूरा साल लगेगा बच्चों को फोनिक्स पढ़ाने में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पूरा साल लगेगा बच्चों को फोनिक्स, बच्चों को राइटिंग कराने में, बच्चों की वर्कबुक के ऊपर उनको काम कराने। हाँ, इस पे पूरा साल लग सकता है। ठीक है, 26 लेटर्स, उनके फोनिक्स और उनकी राइटिंग कराने में पूरा साल लग सकता है, लेकिन फोनिक्स इट वुड हार्डली टेक 3 months में भी। ठीक है, उससे भी कम वक्त लगता है।
तो ये ज़हन से निकाल दीजिएगा कि जब तक आप 26 के 26 लेटर उनको समझा नहीं लेते, उनको उनकी साउंड्स बता नहीं देते, तब तक आप उनको रीडिंग नहीं कराएंगे। ये एक मतलब ठीक है, इट कुड बी अ टेक्निक, लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत स्लो प्रोसेस है। मैं कह रहा था कि बेसिक 5 या 6 लेटर से स्टार्ट करें और उनकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करें। बच्चे को यानी 3 साल बच्चा 6 माह के बाद, इवन मतलब स्कूल के बाद, यानी अगर उसको पढ़ाना किसी ने स्टार्ट किया है तो उसके 6 माह गुजरने के बाद वो 2 लेटर या 3 लेटर ब्लेंडिंग आराम से कर सकता है। ठीक है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दें। तीसरी मिस्टेक अब ये मॉडर्न स्कूल करते हैं मतलब अब इसमें मॉडर्न स्कूल भी है और थोड़ा मतलब अख्तर मॉडल स्कूल और देसी स्कूल्स भी इसमें आते हैं। नो ऑफेंस टू देम, मुझे कोई उनसे मसला नहीं है, लेकिन मुझे अप्रोच से प्रॉब्लम है। देखें किस कोई बंदा जाहिल रह जाए वो मसला नहीं है, लेकिन अगर उसको गलत इल्म चला गया है तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा मसला जो बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम कराता है ये है कि अगर हम रीडिंग के सिर्फ और सिर्फ फोनिक्स के सॉन्ग्स बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपका सिर्फ तवज्जो फोनिक्स सॉन्ग्स पर, एप्पल एप्पल, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैटी शुक्ला के फोनिक्स सॉन्ग सुना रहे हैं तो ये भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे बेड, ठीक है, ये एक 3 लेटर साउंड है, इसकी ब्लेंडिंग है। अब वो जो ही ए पे आएगा तो वो फिर उसको वो पूरे का पूरा सॉन्ग याद आ जाएगा, ए ए ए ए ए ए वो करेगा, फिर डे लगाएगा। नहीं, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बार बार जब उसको आप जिंगल सुनाएंगे, बार बार उसको सॉन्ग्स, बच्चों को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड टेक्निक। टीचर्स भी गाना गा सकती हैं, फोनिक्स कर सकती हैं, नो इशू। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर तवज्जो होना और बार बार सॉन्ग्स की मदद लेके उनको किसी चीज़ को समझाने या लेटर साउंड को समझाने की कोशिश करना, ये भी बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम करता है। हम लेटर साउंड्स के साथ जुड़े हुए सॉन्ग क्यों बच्चों को सिखाते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह ये है कि वो जरा सॉन्ग याद कर ले तो फुफ्फी ताई या मामू के सामने वो सॉन्ग पढ़ेगा तो ओए होए बड़े ज़बरदस्त स्कूल से आए हो, हैं जी, बड़ा बड़ा सॉन्ग याद है उसको। अब ज़रा इसको साइड पे रखें, ये कोई बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक नहीं है। सॉन्ग्स गुड हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको सिर्फ फ़न के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, बार बार उसको एकेडमिक्स का हिस्सा ना बनाएं। चौथी मिस्टेक, जब आप वर्ड्स के साथ पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं और आप एक बेड है या बैट है या बॉल है, उसके साथ पिक्चर लगाते हैं और बच्चा वो फौरन बॉल को देख के बॉल पढ़ रहा है, लेकिन बॉल को जो उसके लेटर्स हैं, उसको साउंड्स उसको नहीं पता और उसको ब्लेंड नहीं कर सकता। तो जब भी आप बैठे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या जो भी आपके पास आता है, इवन ट्यूशन टीचर्स हैं या जो भी, तो वो ऐसा ना करें कि वर्ड के साथ उसकी पिक्चर मत जोड़ें। रीडिंग जो है, आपकी बुक्स बड़ी, जो आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लेवल की जो बुक्स हैं, उसमें हर वर्ड के आगे उसकी तस्वीर नहीं बनी होती। तो अगर हमने उनको अच्छी तालीम या अच्छी ट्रेनिंग करनी है, रीडिंग की एक स्किल देनी है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर्स को हटाना पड़ेगा ताकि वो बिना पिक्चर को देखे उस वर्ड को पढ़ सके। पांचवी मिस्टेक, ये महसूस होना कि अगर एक बच्चा अभी नहीं कर पाएगा तो बड़े होके कर लेगा, यानी उसकी एज जो ही बड़ी होगी तो उसको चीजें समझ आने लगे। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात है कि सिर्फ और सिर्फ एज के ऊपर डाल देना और प्रॉपर प्रैक्टिस ना होना, यानी बार बार वो वर्ड्स जो आप उन्हें सिखाना चाह रहे हैं या उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस ना करवाना। एज के साथ बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं, इसमें मैं इनकार नहीं कर रहा, इट डजंट, बट टू से इट विल गेट बेटर विद एज, इट विल नॉट, ये ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस, समझ रहे हैं आप? और जो
जो भी एजुकेटर है या जो भी फैसिलिटेटर है, उसको ये चाहिए कि अगर आपने बच्चे की एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसको रीडिंग नहीं आ रही है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको शुरू बेसिक से करना है। फोनिक्स फोनिक्स क्लियर होंगे तो आगे बात बनेगी। अच्छा, क्या सिर्फ और सिर्फ फोनिक्स क्लियर होने चाहिए और लेटर आइडेंटिफिकेशन या लेटर नेम्स नहीं आने चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। जो भी मॉन्टेसरी टीचर है, जो अर्ली ईयर्स एजुकेशनिस्ट है, एजुकेटर है, फैसिलिटेटर है, या जो भी जाओ, प्लीज़ देखिएगा कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि इन मिस्टेक से ये रिवर्स नहीं हो सकती। ये रिवर्स नहीं हो सकती जब तक आपको खुद आपके अपने मामले, आप जो जिस चीज़ में आप गए हैं, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, कम से कम उस जगह के तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस जगह के प्रोफेशनल रमूजो औकाफ, या इस जगह के इस जगह पे होने के लिए मुझे मेरे अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक्स हैं जो मेरे मुताबिक हो सकती हैं बच्चों को, यानी उनको पढ़ने की दिक्कत उनके अंदर पैदा हो सकती है। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें एंड इंशाल्लाह यू वुड सी ड्रास्टिक पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।